इजराइल की सेना का फोकस अभी ईरान पर है, लेकिन इजराइल का खौफ इस समय पाकिस्तान में फैल चुका है। पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने ईरान के बाद पाकिस्तान को अपना अगला टारगेट बना लिया है, यानी ईरान को जंग में हराने के बाद पाकिस्तान पर अटैक शुरू हो जाएगा। सवाल यही उठ रहा है कि जैसे इराक में बहाना बनाया गया था मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का और अटैक किया गया था, इस तरह से यहाँ भी ये बहाना बनाया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज करना चाहता है इसराइल और अपने लिए खतरा समझता है अपनी। हर गुजरते दिन के साथ अब मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं, और ये भी बीच में खदशा था कि भारत का भी इसमें हाथ है, जो कि जरूर होगा, अमेरिका का भी हाथ है, भारत का भी, लेकिन असल मास्टर इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन और जो सबसीक्वेंट तबाही है वो इसराइल है। देखिए, अब जो ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है ईरान और इजराइल की, ये बहुत ख़तरनाक है। हमारा नेबर है ईरान, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारे ऊपर नीचे ताल्लुकात रहते हैं, इंडिया के साथ आपने देख लिया है वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, और अब ईरान अगर जल रहा है तो पाकिस्तान के एक ट्रायंगल बन गया है जिसके अंदर पाकिस्तान बीच में आ गया है। लेकिन कंडेमनेशन से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो मुस्लिम उम्मा है, क्या किरदार हो सकते हैं इनको, हमें इन सारों को अपने अपने जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है इसको ख़त्म करके इकट्ठे बैठना होगा। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इसको सीरियसली डिबेट करना होगा लीडर्स को, बेशक आउट ऑफ द साइट ऑफ मीडिया करें या जैसे भी करें, इसको सीरियसली डिबेट करके इसका हल निकालना होगा कि इजराइल की इस कंसिस्टेंट मैडनेस को बंद कैसे करना है। अभी जो इजराइल हमले कर रहा है और जिस तरीके से वो हमलावर हो चुका है ईरान के ऊपर, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, बल्कि वो फुली इसे सफा हिस्से से मिटाना चाहता है। वो इसे बिल्कुल एक रेत का रंबल का मैदान बनाना चाहता है, वो इसे इराक बनाना चाहता है, वो इसे तबाह करना चाह रहा है और इसे बिल्कुल खत्म करना चाह रहा है। इसकी हैसियत को, ईरान की हैसियत को मिटाना चाह रहा है। ईरान के अंदर एक छोटा सा इसराइल ऑलरेडी मुझे लगता है उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है। इतनी जासूसी, कदम कदम पर इतने जासूस कि आपकी तमाम टॉप लीडरशिप, तमाम साइंसदान, उन्होंने प्रिसीजन से उनको मारा, सिर्फ उनकी फैमिलीज को और उनके घर को और उनके बेडरूम्स को उन्होंने निशाना बनाया। इसका मतलब है कि अब वहां पर उनके सुप्रीम लीडर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, जब आपकी तमाम टॉप लॉट मारी जाती है और वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स में मारी जाती है, इसका मतलब है कि उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग ही वो ही जासूसी कर रहे हैं। वो वहां को पिन छोड़कर जा रहे हैं, कोई घड़ी छोड़कर जा रहे हैं, कोई ऐसा आला छोड़कर जा रहे हैं जो कि इसराइल को पाकिस्तानी मीडिया में कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब इजराइल ने भारत का साथ दिया था और इसीलिए भारत इजराइल का साथ दे रहा है। हालांकि भारत ने इजराइल से भी बात करते हुए या फिर जो ईरान है उनसे भी बात करते हुए यही कहा है कि ये युद्ध को रोक देना चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि दोनों एक जैसे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का भी डर का माहौल है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का भी हो सकता है। इसके लिए मोसाद और रॉ दोनों मिलकर पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है और उसका टेस्ट सफल रहा तो फिर वह सबसे पहले इसराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अगर वो ईरान को इस तरीके से बर्बाद कर सकता है तो फिर पाकिस्तान के हालात तो वैसे भी बहुत ज्यादा खराब है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत इजराइल का दोस्त है। तो अगर ये दोनों मिल गए तो फिर ईरान के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर आएगा। पाकिस्तानी की मीडिया में अब ये बातें चल रही हैं कि कैसे भी करके हमें इजराइल को रोकना होगा, क्योंकि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तबाह करने में सफल हो जाता है तो फिर अगला नंबर पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को इसराइल पूरी तरीके से नष्ट कर देता है तो फिर मुस्लिम देशों में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। अब ये भी रिपोर्टिंग आ रही है कि मुसाद अंदर ईरान के घुस के वहां पे ड्रोन बेसिस भी बना रहा था, और ये जो मुझे सबसे हैरानी हुई कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जब टॉप टियर लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया, जो सेकंड टियर है उनके घरों तक खत भेजे गए, उनकी बीवियों को फोन किया गया, उनको सिर्फ बताने के लिए कि हमें पता है आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। तो इस किस्म की कैपेबिलिटी है और इंटेलिजेंस है मुसाद के पास। अब अलीना, एक दो चीजें
हैं जो कल हम जिस पे बात कर रहे थे, जो अब ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं। कल तक अमेरिका कह रहा था कि हमें तो सिर्फ बताया है इजराइल ने, लेकिन हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब एबीसी न्यूज को एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया है कि नहीं, अमेरिका ने इजराइल को इंटेलिजेंस भी दी थी। ट्रंप ने रॉयटर्स से कहा है हमें बिल्कुल पता था, थ्रू आउट हमें पता था, हर चीज का हमें पता था। मल्टीपल फोन कॉल्स हुई। और एक और चीज अलीना, ये भी अब रिपोर्टिंग हो रही है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान को बेवकूफ भी बनाया कि ये बार बार जो कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से कि हम नहीं चाहते इजराइल हमला करे, वो एक तरीका था ईरान को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और वो तैयारी ना कर सके। तो उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो अपने सेफ हाउसेज में नहीं गए, वो अपने घर चले जाते थे, अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वो निशाना बने। और ये भी अनीना मेरे ख्याल से काफी हद तक वाज़ेह है कि ईरान की तरफ से भी बहुत मेजर किस्म की मिसकैलकुलेशन हुई है। उनका अंदाजा ये था कि जब तक हमारी अमेरिका से बात चल रही है, इजराइल जो है वो हम पे हमला नहीं करेगा, लेकिन हमने देखा कि 6th राउंड ऑफ टॉक से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा अलीना? जो आप रजीम चेंज की बात कर रही थी, मेरे ख्याल से इस वक्त पार्ट 2 ऑफ द ऑपरेशन इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है वो है ही ये कि रजीम चेंज। आप नेतन्याहू की अगर तकरीरें भी सुने तो वो कह रहे हैं कि रेड लाइन ईरान ने क्रॉस की है, जिसके बाद कहा जा रहा है और इजरायली मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि अब वो ईरान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, मतलब उनके जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का, गैस का। और इससे कोशिश ये होगी कि लोगों को, कि ईरान में जो लोग हैं वो इतने तंग आ जाएं कि वो सड़कों पे निकल आए और आके इस हुकूमत को घर भेज दें। अब आप देखें, नेतन्याहू अपनी तकरीरों में ईरान के लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप आजादी लें, हम तो ये आपके लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको आजादी मिले। तो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से ये पार्ट 2 है इसका। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन जो होती हैं, अमेरिका शायद सीखता नहीं है इससे, लेकिन उनके हर वक्त बैकफायर ही करती है। और इसमें मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर ईरान में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आती है तो चाइना की तरफ से भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। किस हद तक होगी ये हम कह नहीं सकते। एक छोटी सी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि कल ईरान का जो स्टेट टीवी है वो कह रहा था कि ये जो टॉक्स हैं ये सस्पेंड हो गई हैं। आज वो कह रहे हैं कि देखें, हमें, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने कहा है कि कोई फायदा नहीं है अमेरिका से बात करने का, लेकिन अभी तक हमने फाइनल फैसला नहीं किया। तो ये हो सकता है कि कल कोई ना कोई हो सकता है कि शायद बेनज़ीर क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? क्या ये कंटेन रहेगी ईरान और इसराइल के दरमियान में ही जंग, या फिर मजीद ये खित्ते में फैल सकती है? अरीना, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही वन साइडेड होगी, जिसमें इजराइल जो है वो ईरान पे हमला करेगा। ये आप याद रखें, क्योंकि मैंने नेतन्याहू की बायोग्राफी भी एक दफ़ा पढ़ी थी, वो उनकी ये लेगेसी का, वो अपनी लेगेसी का हिस्सा समझते हैं इसको। वो चाहते, वो पिछले कुछ 25 सालों से ये कह रहे थे कि मैं ईरान पे हमला करूंगा। तो उनके लिए, और अगले साल इलेक्शन है इजराइल में, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है, वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लग रहा है कि डी एस्केलेशन की कोशिशें की जा रही है। सऊदी अरेबिया ने ट्रंप से बात की है, कतर ने बात की है, तो हो सकता है कि कल कोई ब्रेक थ्रू हो, कहना बहुत मुश्किल है इन हालात में। ओके, मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह अभी बेनज़ीर ने भी कहा और फैसल ने तो खुलकर कह दिया, वो समझते हैं कि जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है ईरान के अंदर, जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट बन गया एक तरह से ईरान, और झांसे में आ गया सादा अल्फाज में अमेरिका और इसराइल के, तो अब सुप्रीम लीडर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त अप्रोच होगी यहाँ से फॉरवर्ड? और फिर ऑफ कोर्स हमारा बड़ा सवाल, क्या आपको फैलती भी लग रही है जंग या रुक जाएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम ज़ाहिर है, हमारी बिल्कुल फैसल ने ठीक कहा कि हमारा असेसमेंट ही हो सकता है, हम दूर से बैठे इस चीज़ को एनालाइज ही कर सकते हैं। लेकिन क्या बदकिस्मती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ जंगों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। यानी आप भारत देख लें कि जब भारत में इलेक्शन करीब आते हैं तो कोई ना कोई जो है इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाती है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स, ताकि इलेक्शन जीत जाए। इसराइल में देख लें आप कि या फ़लस्तीन को टारगेट किया जाता है या ईरान को टारगेट किया जाता है ताकि इलेक्शन जीते जाएं। उसमें आप इवन अमेरिकन उसको देख लें आप उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हम, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी हकीकत है कि इस हद तक मोसाद का इंटेलिजेंस नेटवर्क विद इन ईरान है।